आज डीडी समाचार की टीम पंचायत समिति दलोट की ग्राम पंचायत नीनौर पहुंची। नीनौर ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमान जी हेमराज जी मीणा जो अपना तीसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं, तो उनसे जानेंगे उनके विकास के ग्राम पंचायत में विकास के मुद्दे क्या रहेंगे। तो नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब, आपका राजनीतिक कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली कुछ कुप्रथाओं को खत्म जब मैंने किया तो वहीं से ये राजनीति के लिए चालू किया था। ये सन 1983 से लगातार चल रहा हूँ। जी जी, तो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं अपने नीनौर ग्राम पंचायत की। अभी कोविड से भी गुजर रहे हैं अपने, और बात करते हैं नीनौर ग्राम पंचायत की शिक्षा की। तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? एक्चुअली यदि मैं बहुत पीछे अगर जाता हूँ, जी जी, ये आदिवासी समाज है यहाँ पे, तो अगर मैं 20 साल 30 साल पीछे अगर जाता हूँ जी तो कोई एक दो लड़की पढ़ती थी जी, और आदिवासियों में शिक्षा ना क्योंकि इतना नहीं था कि वो पढ़ाई के प्रति इच्छुक बकरियाँ चराते थे, मस्त रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एक दो की नौकरी लगी तो उनको पता चला कि यार पढ़ाई ठीक थी। दूसरा, जमीनें तो देने लगा और उज्जवल जमीनें दी हैं, तो शिक्षा के प्रति आदिवासियों को ध्यान बढ़ा, क्योंकि ये एसटी बेल्ट है, इसमें आदिवासी। जी। तो आज की स्थिति हर घर से बालिका पढ़ रही है, चाहे एक बालिका है, दो बालिका आ रही है और आगे भी निकल रही है। और यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बहुत ही अच्छा है, मेरे का स्कूल अच्छा है, अध्यापक अच्छे हैं, और स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। कहते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही झाड़ेगा। तो शिक्षा के साथ साथ बच्चे खेलों में भी आगे बढ़ते हैं। तो बात अपने करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे, विद्यालय स्तर पे खेल मैदान की कैसी व्यवस्था है यहाँ की? खेल मैदान की भी यहाँ पे कमी नहीं है, लेकिन खेल आगे कोई निकल नहीं पाया है, जैसे स्टेट लेवल पे कोई कारण रहा होगा, लेकिन वर्तमान में खेल मैदान तो है यहाँ का। खेल मैदान तो है। चलो, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल और बिजली की कैसी व्यवस्था है? जैसे नीनौर में पानी की इतनी समस्या नहीं है, पर्याप्त पानी है, और जो भूमिगत जल स्तर है वो काफ़ी ठीक है यहाँ पर, इसलिए दिक्कत नहीं। लेकिन एक दो गांव जो थोड़ा हिल स्टेशन पर है, वहाँ पे जालंधरखेड़ा, धर्मगरा, ये जो गाँव है वहाँ पे काफ़ी दिक्कत रहती है। कितने सारे हेल्पर लगाती है, लेकिन वो सीजनल रहते हैं, बारिश में चलते हैं फिर बंद हो जाए। तो वहाँ के लिए कुछ अलग सा प्लान हो रहा है कि कुआ खोल जाए, जिससे स्थायी समाधान हो। कहने का मतलब पेयजल की एक विकट समस्या, उसको भी सुधारने का प्रयास कर रहे हो। चलो, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत स्तर पे अपने ग्रेवल और एससीसी रोडों का स्तर कैसा है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो रोड बनाए हैं वो PWD बनाए हैं, जो रोड अच्छे भी बने हैं जी जी, और कुछ अच्छे नहीं भी बने हैं, वो बात है। और जो ग्राम छोटे छोटे गाँव में जो रोडें बनी है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रस्तावित है, इसके लिए भी आप प्रयासरत हो। प्रयास है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत नीनौर की। तो वर्तमान में चिकित्सा के हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र की कैसी सुविधा है, यहाँ के नागरिकों को कैसी सुविधाएं मिल रही है? यहाँ एक्चुअली उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे एक 2 ANM रहती है, जो विशेष करके उनका काम एक तो मातृ एवं शिशु को लेकर के है, तो किस तरीके से मातृ मृत्यु दर कम हो, शिशु मृत्यु कम हो, इसलिए वो लगातार प्रयासरत है और गाँव में जाकर के काम भी करती है। इसलिए स्थानीय लेवल पर तो ठीक ही है, उनका कार्य ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आपकी ग्राम पंचायत में चिकित्सा की सुविधा नागरिकों को सुचारू रूप से मिल रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जिसमें कई योजना में क्या गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी जो बड़ी जो योजना है वो है आदिवासी समाज में कच्चे घर थे जी। तो जब जो PM आवास योजना आई है तो लगभग मिल रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग वंचित रह गए हैं, जो पात्र है किसी कारण से वंचित रह गए होते हैं, ऐसा मुझे लग भी रहा है। बाकी खाद्य सुरक्षा में कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, वो
वो भी कोई कारण है। तो सरपंच साहब बात करते हैं आपकी ग्राम पंचायत की जन कल्याणकारी योजनाएं। इस पंचायतों में जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं जिसमें क्या है, कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअली कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, जानकारी के अभाव में वंचित रह जाते हैं, तो उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो सरपंच साहब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। पंचायती राज का नाम लेते हैं तो एक भ्रष्टाचार अहम रोल आ जाता है, तो भ्रष्टाचार पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली कानून बना हुआ है, अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब हर आदमी को नहीं कह सकते कि ये भ्रष्ट है, लेकिन हो सकता है कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन फिर भी आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हो कि मैंने निन्नौर ग्राम पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत हो। सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छता की, तो स्वच्छता पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली जो बीमारियां होती है ज़्यादातर वो गंदगी से ही बीमारियां फैलती है, चाहे पेट से संबंधित रोग हो, चाहे जो भी रोग हो, चाहे पानी से है या इस तरीके से है। तो गांव की सफाई के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं कि वह गांव साफ सुथरा रहे, ये मेरा प्रयास है। सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे युवा पीढ़ी की। आजकल की युवा पीढ़ी है, देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी थोड़ा भटक रही है, नशा प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है। आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते खासकर युवाओं को और पंचायत वासियों को नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली नशा, कहते हैं कि नशा नाश, शरीर का भी नाश और पूरे घर का भी नाश है। जी जी। ये प्रवृत्ति वास्तव में हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब लोग कुछ तो पढ़ लिख जाते हैं और फिर बेरोजगार घूमते रहते हैं। जब बेरोजगार घूमते हैं तो उनके पास काम तो कुछ होता नहीं है, तो वो गलत रास्ते भी भटक रहे हैं और ये गलत बात है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सुधरना चाहिए कुल मिलाकर। कहने का मतलब है सरपंच साहब आप एक ग्राम पंचायत के प्रति लक्ष्य लेके चल रहे हो कि मैंने मेरी ग्राम पंचायत निन्नौर को एक आदर्श ग्राम पंचायत और नशा मुक्त ग्राम पंचायत बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये ग्राम पंचायत नशा मुक्त बने। तो बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, जिले लेवल पे नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली गाइडलाइन बनती रहती है, राज्य सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन बनती है कि भाई कोविड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक से दूसरे में ना फैले, इसके लिए जो गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो काफ़ी अच्छे प्रयास हैं और मैं चाहता हूँ कि उपाय, मतलब इस बीमारी नहीं लगे, इसके लिए मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। ये सारी मैं जानकारी देता हूँ और मैं चाहूँ कि हमारी कम से कम निन्नौर गांव में कोई संक्रमित ना हो। तो कहने का मतलब है सरपंच साहब कि निन्नौर ग्राम पंचायत के क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आपने कोरोना पे पालन करवाया है? जी हाँ, बिल्कुल, हम लगातार जो कोर कमेटी बनी हुई है इसके लिए निन्नौर में कोर कमेटी भी अच्छा काम कर रही है, मीटिंग हर 8 दिन में मीटिंग करती है और लोगों को समझाइश करती है। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने डीडी समाचार को समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, धन्यवाद आपको भी।